तो इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स के बारे में बात करेंगे। तो एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसी के चार्ज के बारे में बात करेंगे और मास के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स कौन कौन है? तो पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो मास की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रॉन पे मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। और चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम में चार्ज ये होता है। अगर वही प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है, एक प्रोटॉन की मास 1.6702 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और चार्ज क्या होता है? प्लस का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट चार्ज अपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक ना। अच्छा, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? अप्रोक्सीमेट जो है प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। हम लोग जो कैलकुलेशन के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम ही लेते हैं। ये भी होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इस पर चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज जीरो होता है। इसको थोड़ा देखना है, ये स्लाइटली चेंज दिख रहा है। ये क्या होता है? ये न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? स्लाइटली इससे बड़ा होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा बड़ा होता है। या हम बोल सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? हैवियर देन प्रोटॉन बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1.67 है, उसका 0.2 है। यहाँ पे क्या 1.67, यहाँ पे 0.2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, इसके आगे कुछ जीरो आएगा, तो मतलब क्या, इससे स्लाइटली बड़ा है, ये हैवियर है। तो हम बोल सकते हैं प्रोटॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है? सॉरी, न्यूट्रॉन क्या होता है? हैवियर होता है, किससे? प्रोटॉन से स्लाइटली, ठीक ना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले देखते हैं 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो पहले वन देखते हैं, 1 मोल बराबर होता क्या? 1 मोल बराबर होता है Na, एवोगाड्रो नंबर। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है? हम बोल सकते हैं Na इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज 1 मोल बोलेंगे तो इतना नंबर के बराबर होगा। 1 मोल पेन बोलेंगे तो इतना नंबर ऑफ पेन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 1 मोल प्रोटॉन इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, या 1 मोल न्यूट्रॉन तो इतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलेंगे। तो पूछ रहा है कि 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज बताओ क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो कैलकुलेट चार्ज करने के लिए बोल रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पे चार्ज क्या होता है? यही चार्ज होता है। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मान लीजिए हम लोग माइनस है तो इलेक्ट्रॉन का होता ही है, ठीक ना। जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो 1 मोल बराबर इतना इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इतना होता है। तो लिखेंगे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू आ जाता है 96,500 कूलम। ये कूलम आ जाता है। और 96,500 कूलम को हम लोग 1 फैराडे, अगर फैराडे में बात करें तो 1 फैराडे बोलते हैं। 1 फैराडे, या हम इसको 1F से भी इंडिकेट करते हैं, 1 फैराडे। ये चीज आ गया। तो यहां से क्या पता चला? एक चीज पता चला कि जो 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का, तो 1 फैराडे के बराबर आता है। 1 मोल था, फैराडे के बराबर आता था। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बोले कि जो फैराडे में बताओ टोटल चार्ज क्या होगा, तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल से गुना कर देंगे और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या जो भी आयन पे चार्ज होगा वही बोल देंगे। चलिए तो यहां देखते हैं
इस पे क्या होगा, बोल रहा है कि जो चार्ज निकालना हाफ मोल इलेक्ट्रॉन पे, किस पे निकालना, हाफ मोल। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ रहा था, 1 फैराडे आ रहा था, तो हाफ मोल का क्या होगा, हाफ फैराडे, क्या होगा, हाफ फैराडे। फैराडे के टर्म में बोलेंगे तो, कूलम के टर्म में बोलेंगे तो यही आएगा, हाफ लिख देंगे, कूलम 96,500। बोला कि चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन। अच्छा, 1 मोल प्रोटॉन बोले चाहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोले, इतना नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना, तो क्या आ जाएगा फैराडे में, तो 1 फैराडे आ जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत यहाँ तक। और पूछ रहा है कि चार्ज ऑन 1 मोल न्यूट्रॉन, तो 1 मोल तो रहेगा ही 1, और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 चार्ज होता है, तो 1 × 0 0 हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ लिथियम आयन। लिथियम आयन में बोल रहा है कि टोटल 1 मोल में चार्ज क्या होगा। इसका मतलब समझते क्या है, अगर वो कहीं पे लिखा है 1 लिथियम एटम, अगर 1 लिथियम, या बोल सकते 1 एटम ऑफ लिथियम, 1 एटम ऑफ लिथियम जो है, ये 1 चार्ज को, या बोल सकते 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो अगर 1 मोल लिथियम एटम रहेगा तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ लिथियम एटम होगा, तो क्या हो, कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको लूज करेगा। इसका मतलब ये होता है प्लस चार्ज का मतलब, एक लिथियम एटम एक चार्ज को लूज कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज लूज होगा या एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है या लॉस कर रहा है। तो एक लिथियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो 1 मोल कितना करेगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक ना, रिमूव करेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है कि 1 लिथियम जो है आयन, 1 लिथियम जो है, 1 लिथियम पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, कितना है, 1 चार्ज। और पूछा है कि 1 मोल लिथियम आयन का, तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल लिथियम पे चार्ज कितना आएगा, Na इंटू बोल देंगे 1 चार्ज, और Na का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, और 1, और चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻23 कूलम में। अब देखिए वही चीज आ गया, यहां से ये चीज और ये चीज मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, 96,500 आ जाएगा, 96,500 किस में, कूलम में। इसी को बोल देंगे फैराडे के टर्म में, क्या बोलेंगे, 1 फैराडे, क्या हो जाएगा, 1 फैराडे। तो इससे कैसे पता चला, क्या करेंगे, अगर हमको कोई पूछेगा चार्ज निकालना फैराडे में, तो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज इन फैराडे। फैराडे में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल, हाँ, इनटू लिखेंगे चार्ज ऑन आयंस, आयन पे कितना चार्ज है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज था, तो मोल इंटू 1, वो फैराडे में आ गया 1 फैराडे। तो क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन आयन, चार्ज पे कितना आयन है, मतलब आयन पे कितना चार्ज है। अगर हमको टोटल चार्ज फैराडे में पूछेगा, तो मोल में हम लोग क्या करेंगे, चार्ज जो आयन पे लिखा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल समझिए, अगर कोई लिखे बोलेगा कि 2 मोल दिया हुआ है, 2 मोल, एग्जांपल देख लीजिए, 2 मोल दिया हुआ Mg+2, बोलेगा कि इसका चार्ज बताओ फैराडे में, तो फैराडे में चार्ज कैसे लिखेंगे, तो कितना मोल है, ये 2 मोल है। अच्छा, इस आयन पर चार्ज कितना है, 2 चार्ज है, ठीक ना, और इसको बोलना है फैराडे में, तो फैराडे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, इस पर 4 फैराडे चार्ज है, फैराडे के टर्म में क्या है, 4 फैराडे चार्ज है। अगर इसको कूलम में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, 1 फैराडे बराबर क्या होता है, यहाँ से क्या आया है, एक चीज और नोट कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। तो 1 फैराडे बराबर कितना होगा, 96,500 कूलम। तो 1 फैराडे,
इसको अगर कूलम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, फैराडे की जगह लिख देंगे हम लोग 96,500 लिख देते हैं। 4 इंटू 96,500 ये आ जाएगा कूलम में, तो ये यहाँ से इसका आ जाएगा। इसी तरीका से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करते हैं इसके बाद। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही चीज क्वेश्चन में है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Mg+2 आयंस। तो 1 mg आयन में कितना चार्ज है, 1 mg में 2 चार्ज है, कितना है, आयन में 2 चार्ज है, तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल का चार्ज पूछ रहा है। 1 मोल में क्या आ जाएगा, बोल सकते टोटल चार्ज, टोटल चार्ज लिखा बोल देते हैं, टोटल चार्ज। तो क्या बताए थे, 1 मोल में कितना होता है, Na इंटू क्या होगा, 2 चार्ज, इस तरह से आएगा। तो हम क्या बोल सकते, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आएगा Na 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2, और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पार्ट और ये पार्ट मिलके क्या होता है, 1 फैराडे के आसपास हो जाता है, या 1 फैराडे होता है तो क्या लिखेंगे 2, और इसको लिख देंगे फैराडे। तो फैराडे के टर्म क्या आएगा, 2 फैराडे आ जाएगा आंसर। तो दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते थे, टोटल चार्ज जो इससे पहले बताए हैं कि नंबर ऑफ मोल इंटू चार्ज ऑन आयंस। नंबर ऑफ मोल कितना है, यहाँ से 1 मोल, और चार्ज ऑन आयंस कितना है 2, और इसको लिखेंगे फैराडे में, तो 2 फैराडे, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 2.5 मोल ऑफ PO4 3-। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट आयन। क्या है ये क्या, फॉस्फेट आयन। मतलब फॉस्फेट आयन का जो 2.5 मोल उस पर चार्ज बताओ, तो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज बराबर टोटल चार्ज लिखेंगे कितना, नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ 2.5 इंटू चार्ज कितना है बताओ, इस पे 3 चार्ज है, कितना चार्ज है 3 चार्ज है, 3, ये आ जाएगा फैराडे में, तो कितना आ जाएगा 7.5 फैराडे आंसर, फैराडे के टर्म में। इसी को अगर कूलम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 फैराडे बराबर क्या होता है 96,500 कूलम, तो 96,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आंसर कूलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन 14 ग्राम ऑफ N3-। N पे क्या है, नाइट्रोजन पे 3- आयन है। ये क्या है N3-, ये होता है नाइट्राइड आयन, जिसे लिख दो, यहाँ पे लिख देते हैं N पे 3- इसको बोलते हैं नाइट्राइड, बोलते हैं नाइट्राइड आयन। अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे N3 उस पर -1 चार्ज, इसको बोलते हैं एजाइड आयन। क्या बोलते हैं, एजाइड, इसको बोलते हैं एजाइड आयन। तो इसको ध्यान रखना है, नाइट्राइड पे 3- होता है, 3 चार्ज होता है, और एजाइड पे, एजाइड 3 में होता है N3, मतलब नाइट्रोजन 3 को होता है, उस पर -1 चार्ज, इसको बोलते हैं एजाइड, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। कोई दिक्कत, तो ये क्या है, नाइट्राइड आयन है। क्या है ये, नाइट्राइड है, ये नाइट्राइड आयन है। इस पे पूछ रहा टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज निकालने क्या बताए थे शॉर्ट में, कि नंबर ऑफ मोल इंटू चार्ज। नंबर ऑफ मोल, तो हम मोल निकालना चाहते हैं, ये दिया हुआ 14 ग्राम दिया हुआ, तो मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे, वेट अपन मोलर वेट, वेट कितना दिया हुआ 14 ग्राम, और नाइट्रोजन का मोलर वेट कितना होता है 14। नाइट्रोजन का क्या होता है, मोलर मास लेना है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14। इसका मतलब कितना आया, 1 मोल आया है, कितना आया है 1 मोल। तो अब निकालेंगे इसका टोटल चार्ज। टोटल चार्ज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ इंटू चार्ज, इस पे कितना चार्ज है 3 चार्ज, इस पे कितना चार्ज है 3 चार्ज है, तो 3 फैराडे। इसका मतलब क्या है 3 फैराडे, इसका आंसर आ गया फैराडे के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ N3- आयन। मतलब नाइट्राइड आयन से बोल रहा है कि 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक N3- दिया हुआ, एक अगर नाइट्रोजन नाइट्राइड है, अगर एक नाइट्राइड पे अगर बोल रहे चार्ज, तो बोलेंगे 1 N पे 3- पे कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो बोलेंगे कितना, नाइट्रोजन कितना होता है 7, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना 7, और 3 चार्ज माइनस चार्ज होता है, तो क्या होता है उस पर ऐड हो जाता है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे आया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया इस नाइट्रोजन पे, तो +3, मतलब क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बोल रहा है एक जो है नाइट्राइड आयन है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन में कितना होगा, Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं 10 Na इलेक्ट्रॉन, ये बोल सकते हैं टोटल इतना इलेक्ट्रॉन है। Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इस तरीका से लिख सकते हैं। अगर इसी में पूछ देता, मान लो इसी में एक क्वेश्चन और लगा दें, अगर पूछता कि नाइट एजाइड आयन का बताओ चार्ज कितना होगा, किसका, एजाइड आयन पे, बोले एजाइड आयन में बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 मोल में, बोलता 1 मोल में 1 मोल एजाइड आयन का, बोलता इलेक्ट्रॉन बताओ तब क्या होता। तो हम देखेंगे अगर एक एजाइड आयन जो है उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, देखो यहाँ 7 तिया नाइट्रोजन पे 7 होता है, 3 गो नाइट्रोजन है तो 7 तिया 21, 7 इंटू 3 और एक माइनस चार्ज मतलब एक जुटेगा, बराबर 22 इलेक्ट्रॉन है। अगर पूछता 1 मोल पे, अगर 1 मोल एजाइड आयन पूछता उस पर कितना इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे 22, और 1 मोल बराबर क्या होता है Na, 22 Na इलेक्ट्रॉन होता है आंसर। अगर एजाइड आयन पूछे तो ऐसा हो जाएगा, नाइट्राइड आयन पूछा तो इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कैलकुलेट बोल रहा है कैलकुलेट टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी, बोल रहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताओ केजी में। तो कैसे करें, तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है केजी में। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। कोई दिक्कत। तो जब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इतना केजी होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना, मास निकालना है। तो मास 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये आएगा। ये तो आएगा 1 मोल और 1 मोल इलेक्ट्रॉन और उस पर चार्ज इतना, मास इतना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है इतना, और 1 मोल है इतना इलेक्ट्रॉन है, इसका निकालना मास। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 9.1 इंटू 10⁻31, और ये निकालना किसमें केजी में, ये आ जाएगा। इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो 6.6 आया 54, 54.6 इंटू 10 के पावर, देखना यहाँ पे -31 है, यहाँ से जाएगा 23 जाएगा, क्या आएगा माइनस का 8 आ जाएगा केजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 54.6 अप्रोक्स में आएगा 54.6, इसके बाद कुछ और भी पॉइंट के बाद आ सकता है, इंटू 10⁻⁸ केजी में आ जाएगा इसका आंसर, राइट। तो आप लोग इसमें एक कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू।